हेलो दोस्तों, मैं कुलबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल एसएससी का तूफान में। देखिए, हम आपको एरर्स करा रहे हैं और ये आज उसका 5वां पार्ट है जिसमें हम आपको 10 एरर कराते हैं। ये क्या है? उसका 5वां पार्ट है। देखिए, स्टार्ट करते हैं। वैसे कहने को 41 है, मगर आज हम लोग आपको क्या करा रहे हैं? पहला सेंटेंस करा रहे हैं। ठीक है, देखिए आज का जो सेट है उसका पहला सेंटेंस, रोहन हैड बीन प्लेइंग फॉर हिज क्लब फॉर 15 ईयर। अब कब से खेल रहा है? 15 ईयर से खेल रहा था। खेल रहा था अपने क्लब के लिए 15 सालों से वह खेल रहा था। When his elbow got injured, जब उसकी एल्बो क्या हो गई? घायल हो गई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नो एरर हो जाएगा। अगर वो चेंज करता तो अनिश्चित समय के लिए यहां पर सिंस कर देता। ठीक है, आगे बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की। नन ऑफ द ट्विंस में से किसी ने भी नहीं ऑफर्ड टू हेल्प मी, किसने भी मेरी सहायता नहीं की, किसी ने भी मुझे सहायता ऑफर नहीं की। तो देखिए, कभी भी अगर ट्विंस आ जाता है तो वहां पर नन का यूज नहीं करते हैं, उसके लिए नाइदर का यूज किया जाता है। ट्विंस की बात हो या दो की बात हो, कभी भी दो व्यक्तियों को दर्शाना हो तो वहां पर नन नहीं नाइदर का यूज किया जाता है। आगे बात करते हैं 43 की। माई टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट, मेरे टीचर ने मना नहीं किया, विरोध नहीं किया, टू मी, मुझसे या मुझे, यूजिंग द कैलकुलेटर, कैलकुलेटर को यूज करने पर। देखिए, कभी भी कोई अगर वर्ब आ जाती है जिसमें आईएनजी लगी हुई होती है, आईएनजी फॉर्म में हो कोई वर्ब, तो उससे पहले कभी भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं किया जाता है। मी का, देम का, ठीक है, इनका यूज नहीं किया जाता है, या अस का। ठीक है, इनका मतलब कोई भी अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो उसका यूज नहीं किया जाता है, उससे पहले पजेसिव केस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि माई, आवर, देयर, ठीक है, इनका प्रयोग किया जाता है किसी भी आईएनजी फॉर्म से पहले, आईएनजी वर्ब से पहले ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। आगे बात करते हैं 4 नंबर की सेंटेंस के, 4 नंबर की, 4 नंबर सेंटेंस जो है, द रिवर हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक्स, मतलब कि जो नदी थी वो उबल गई। कहां से उबल गई? अपने किनारों पर से उबल गई। ठीक है, अब देखिए, ये जो होती है ओवरफ्लोन, ये फ्लाई की जो FLY होता है, फ्लाई उड़ने की थर्ड फॉर्म होती है ये। अब यहां पर लानी है बहने की या उबलने की, तो सॉरी, बहने की नहीं उबलने की, तो क्या आएगी? वो ओवरफ्लोड आएगी। क्या आएगी? ओवरफ्लोड। क्या आएगी? ओवरफ्लोड, न कि ओवरफ्लोन। ये गलत हो जाएगा। क्या आएगी इसके स्थान पर? ओवरफ्लोड आएगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। अगला जो सेंटेंस है 5वां, उसकी बात करते हैं 5 नंबर की सेंटेंस की। द प्रिंसिपल स्टार्टेड हिज लेक्चर, प्रिंसिपल ने अपने लेक्चर को शुरू कर दिया विद ए पेसिमिस्टिक नोट, एक पेसिमिस्टिक नोट के साथ। नोट के साथ नहीं किया, उस नोट पर किया। ठीक है, अब जिस पर भाषण देंगे उसी को तो दर्शाया जाएगा। अब एक नोट पर भाषण दे रहे हैं, नोट पर बोल रहे हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे? ऑन ए पेसिमिस्टिक नोट, जिस पर बात करनी होती है उसके लिए प्रीपोजिशन विद का नहीं, ऑन का प्रयोग किया जाता है। द प्रिंसिपल स्टार्टेड हिज लेक्चर ऑन ए पेसिमिस्टिक नोट। ठीक है, आगे बात करते हैं 46 की। ये है वैसे कहने को 46, वरना है वैसे 6 नंबर आज का। एज ए बॉय, एक लड़के के रूप में, दृष्टिमान जो है, दृष्टिमान इज वेरी ओबीडेंट, वो क्या है? बहुत ज्यादा आज्ञाकारी है। ठीक है, पोलाइट है, विनम्र, एंड हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम करने वाला है। बट किंतु एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में, ही इज ऑलवेज, वह हमेशा इनअटेंटिव है। किसके अंदर? स्टडी के अंदर, ना ध्यान देने वाला। ठीक है, अच्छी तरीके से ध्यान ना देने वाला। ठीक है, ना रुचि रखने वाला, इनअटेंटिव। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें? नो एरर हो जाएगा, नो एरर। आगे बात करते हैं 7 नंबर सेंटेंस की। ठीक है, 7 नंबर की बात करें, देखिए, ठीक है, 7वें नंबर सेंटेंस की बात करें हम, तो व्हेन आई फेल टू सॉल्व द प्रॉब्लम माई सेल्फ, जब मैं खुद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में असफल हो जाऊंगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में असफल हो जाऊंगा, तब कोमा आई अनहेजिटेटिंगली, बिना हिचकिचाए पूर्वक, मैं कॉल फॉर हिज हेल्प, मैंने बिना हिचकिचाए पूर्वक मैंने सहायता की मांग की।
अब देखिए उसकी सहायता की मांग की। अगर मैं बात करूं इसमें, देखिए सेंटेंस जो बनाने का नियम है वह दर्शाता है अगर कंजक्शन आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए इसकी जगह क्या होता है इफ हो जाता या व्हेन आ जाए कंजक्शन, ठीक है। अब देखिए कभी भी अगर उसके बाद वाला सेंटेंस है, जैसे कि इफ के बाद वाला अगर कोई सेंटेंस है तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना सकते हैं। किस में बना सकते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए फ्यूचर की बात चल रही है, जैसे कि यदि मैं दिल्ली जाऊंगा तो मैं लाल किला देखूंगा। यदि मैं दिल्ली जाऊंगा तो मैं लाल किला देखूंगा, जब मैं दिल्ली जाऊंगा तब लाल किला देखूंगा, ठीक है। तो क्या बात चल रही है? फ्यूचर की बात चल रही है। तो फ्यूचर के बनाने के लिए ये नियम कहता है कि कंजक्शन के साथ जुड़ा हुआ सेंटेंस जो होता है उसको प्रेजेंट में बनाइए। कैसे बनाइए? प्रेजेंट में बनाइए। और जो दूसरा सेंटेंस है उसको फ्यूचर में दीजिए या प्रेजेंट में ही बनाइए उसको, मतलब फ्यूचर में बनाइए उसको या प्रेजेंट में बनाइए। अब देखिए इन्होंने क्या रखा है, इसको पास्ट में बना रखा है, तो इसलिए हम इसको चेंज करेंगे प्रेजेंट में। तो क्या बनाएंगे? कॉल। कॉल्ड की जगह क्या करेंगे? कॉल। कि व्हेन आई फेल टू सॉल्व दिस द प्रॉब्लम माई सेल्फ आई अनहेजिटेटिंगली कॉल फॉर हिज हेल्प। जब मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में असफल हो जाऊंगा, खुद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में असफल हो जाऊंगा, तब मैं बिना हिचकिचाए पूर्वक आपकी सहायता लूंगा या आपकी सहायता की मांग करूंगा। आगे बात करते हैं 8वें नंबर की। आई एंड टीना विल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग। शाम के समय में मैं और टीना शाम के समय में क्या है? मार्केट जाएंगे, ठीक है। अब देखिए प्रोनाउन का जो नियम कहता है, किसका? प्रोनाउन का। देखिए प्रोनाउन का जो नियम कहता है वह ये कहता है कि कभी भी अगर आप सब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं तो 231 नियम के अनुसार करिए। मतलब कि पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन का यूज करिए एक सब्जेक्ट के रूप में। पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन का यूज करिए। मान लीजिए इनमें से दो दे रखे हैं, शुरू के दो दे दे, लास्ट के दो दे दे, ठीक है, या पहला तीसरा दे दे, ठीक है। अगर ऐसे दे रखा है तो पहले आपको दूसरा यूज करना है, फिर पहला यूज करना है। अगर तीसरा दे दे तो पहले तीसरा, फिर उसके बाद पहला, इस तरीके से करना है। मतलब जो प्रोनाउन का नियम है वो यह कहता है कि सब्जेक्ट को अगर यूज करना है आपको तो 231 नियम के अनुसार करिए। मतलब कि पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन का यूज करिए। तो देखिए इसमें क्या बदलाव होगा, इसमें आएगा टीना एंड आई। मतलब कि टीना जो है वो थर्ड पर्सन हो गया और आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, और यू क्या है? सेकंड पर्सन में आता है, ठीक है। तो पहले टीना, फिर उसके बाद आई आएगा। टीना एंड आई विल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग। देखिए नवा सेंटेंस की बात करते हैं, मतलब कि वैसे है 49 वरना नवे की बात करनी है नवे सेंटेंस की। कृष्णकाली एंड अर्ली राइजर, मतलब कृष्णकाली जो है वो सुबह जल्दी उठने वाली है। एंड ए नेचर लवर, और एक प्रकृति प्रेमी है। गोज, वह जाती है टू मॉर्निंग वॉक एट रविंद्र सरोवर लेक बिफोर डाउन, मतलब कि उजाला होने से पहले जाती है। तो क्या होगा? टू नहीं, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करिए। ऑन, गोज ऑन मॉर्निंग वॉक एट रविंद्र सरोवर लेक बिफोर डाउन, उजाला होने से पहले। आगे बात करते हैं 10वें सेंटेंस की, ठीक है। कहने को वैसे 50वें नंबर का है। देयर वुड हैव बीन ए डिजास्टर, मतलब कि एक आपदा हो सकती थी। क्या है? देयर वुड हैव बीन ए डिजास्टर, एक आपदा हो सकती थी या आपदा घटित हो सकती थी, यहां पर कह सकते हैं इस बात को, या एक आपदा हो सकती थी। एंड फॉर योर प्रॉम्प्ट एक्शन, एंड नहीं आएगा, बट का यूज करेंगे। बट विदाउट, या बट फॉर का मतलब था विदाउट या के बिना, योर प्रॉम्प्ट एक्शन, तुम्हारे जल्दी एक्शन के या कार्य के बिना क्या हो सकती थी? एक आपदा हो सकती थी। बट फॉर योर प्रॉम्प्ट एक्शन, बट फॉर का मतलब होता है, अगर हम बट फॉर को देखें तो इसका मतलब पूरा होता है विदाउट। क्या होता है? विदाउट, के बिना, ठीक है। तो यहां पर क्या लाएंगे? एंड फॉर नहीं लाएंगे, बट फॉर लाएंगे, के बिना, तुम्हारे जल्दी एक्शन के बिना क्या हो सकती थी? एक आपदा हो सकती थी, आपदा घटित हो सकती थी, ठीक है। देखिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।